हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लेक्चर 9 कर रहे हैं यूनिट 2 का सोल्यूशन का, जिसमें मैंने लेक्चर 8 में आपको बताया था कि जो फैक्टर्स जो होते हैं अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर, नेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर, प्रेशर। तो उसमें एक प्रॉपर्टी आई थी प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी पे। तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर प्रेशर आपका इंक्रीज होता था तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होती थी, उनकी इंक्रीज होती थी। ठीक है, तो जैसे जैसे मतलब कि द्रव के अंदर गैस डालते रहते हैं हम, तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को उसने नाम दिया था हेनरीज लॉ। ठीक है, तो अब हेनरीज लॉ क्या कहता था? हेनरीज लॉ कहता था जब हम किसी भी गैस के अंदर जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, और हेनरीज लॉ क्या कहता था? द मास ऑफ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। और ये पूरी तरह से किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होता था? ये पूरी तरह से प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता था। ठीक है, और यहाँ पर हमने ये भी किया था m इज इक्वल टू के पी। ठीक है, जो m है, m तो क्या है, मास ऑफ गैस डिसॉल्व। ठीक है, कि कितनी गैस डिसॉल्व हुई उसका मास m था, और p क्या था स्टूडेंट्स? p था प्रेशर ऑफ गैस डिसॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे देती हूँ मैं आपको। जैसे सपोज कि यहाँ पर आपका सोल्यूशन है जिसका प्रेशर मैंने जिसके ऊपर अप्लाई किया, मैंने यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया P1। ठीक है, तो जैसे इसके ऊपर दबाव लगाया मैंने, यानी कि इसके ऊपर प्रेस करना इसको शुरू किया, तो प्रेस करते ही क्या हुआ, ये अपनी पोजीशन से थोड़ा नीचे आ जाएगा, यानी कि प्रेस हो गया, अच्छा भला कंप्रेसिबल हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो P2 है वो ज्यादा है किससे? P1 से ज्यादा है। ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे तो उसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो आपका इस तरह से जाएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो आपका है पार्शियल जो प्रेशर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस ऑन लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये जो आपका पार्शियल प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? आपके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। और यहां पर किस तरह से टर्म काम करेगी, जैसे से जो टेम्परेचर है वो पूरी तरह से हेनरी कांस्टेंट के ऊपर जो है आपका वो डिपेंड रहेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका जो ये कांस्टेंट है हेनरी कांस्टेंट ये भी बढ़ेगा। ठीक है, और अगर ये दोनों बढ़ेंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, वो आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, 1 बाय इसके KH के, हेनरी कांस्टेंट के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ स्लोप की, ये स्लोप किस तरह से क्यों आया, तो हमने स्लोप में यहाँ पे मैं बात कर देती हूँ, जो प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल टू KHX है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू क्या था, x के। ठीक है, x यानी कि मैंने क्या ले रखा है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ले रखा है। ठीक है, और अगर इसको हटा देती हूँ तो यहाँ पे KH क्या आ जाता है, मेरा कांस्टेंट आ जाता है। तो ये टर्म देखो आपने मैथ में पढ़ी होगी, y इज इक्वल टू mx, पढ़ी है ना। तो ये इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ इसी तरह से तो प्लॉट करते हैं हम। ठीक है, तो ये जो स्लोप आया ये स्लोप KH के लिए है, यानी कि हेनरी कांस्टेंट के लिए। तो देखो स्टूडेंट, ये हेनरीज लॉ था। ठीक है, और हेनरीज लॉ का कहाँ क्यों यूज किया, क्योंकि प्रेशर लगाते हैं तो गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना आसान हो जाता है, तो इसलिए हेनरीज लॉ का यूज किया। ठीक है, प्रेशर लगाकर गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करवा दिया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के है। ठीक है, तो ये इसका क्या मतलब होगा, KH X ऑफ गैस। ठीक है, अब यहाँ पर KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है। ठीक है, P क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है क्योंकि बाहर से मैंने दबाव लगाया है। X गैस क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका प्रेशर है वो क्या आ जाएगा, आपका KH। अब X ऑफ गैस क्या होगा, मोल फ्रैक्शन पता है ना आपको, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सोल्यूट प्लस सोलवेंट, वही वाला फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहां से मैंने ये इक्वेशन निकाल दी थी। ठीक है, तो जो सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, ठीक है लिख भी देती हूं मैं यहाँ पे, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पूरी तरह से डिपेंड होती है वेपर प्रेशर ऑफ गैस, और ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड होती है, यहां से ये हटा रही हूं मैं, मोल फ्रैक्शन के। तो यही आपका हेनरीज लॉ था। एक बार इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब तक। तो डेफिनेशन करते हैं इसकी। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इस तरह से पेपर आता है क्वेश्चन में, सॉरी पेपर में क्वेश्चन आता है, ये उल्टा बोल दिया था थोड़ा। देखो, द मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस ओवर इट्स गिवन टेम्परेचर, m इज प्रोपोर्शनल टू P इज m इज इक्वल टू KP। और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हमेशा डिपेंड करेगी वेपर प्रेशर ऑफ गैस, जो कि मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। और यहाँ पर मैंने ये इसका लिख भी दिया है। ठीक है, और अगर आपको स्लोप बनाने के लिए बोले तो स्लोप के लिए आपने पहले स्क्रीनशॉट ले लिया,
लिया था, ठीक है। प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का जो स्लोप बनेगा वो इस तरह से स्लोप बनेगा। कौन सी इक्वेशन से ये हमने लिया है, हमने इसी इक्वेशन से लिया है। देखो ये वाली इक्वेशन से ये स्लोप किस तरह से y इज इक्वल टू mx वाली फॉर्म में है, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से ले लिया, x एक्सिस के ऊपर ये है, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हेनरीज लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ अगली वीडियो में आएंगे। थैंक यू।